Okay, this is question number 15. Consider a uniform electric field E is equals to 3 into 10 to the power 3 I cap न्यूटन पर कूलम। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, find the flux through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane। देखो अगर हम इसको शो करें कार्टेशियन सिस्टम में, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, तो आई कैप के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, आई कैप एक्स यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को शो करता है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये देखो ये जो प्लेन है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसके प्लेन का जो बीच का एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, वो कितना है 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन स्क्वायर के प्लेन के डायरेक्शन दोनों ही सेम तरफ है, वाई जेड प्लेन पे आ रहा है। देखो वाई जेड की तरफ आ रहा है, यानी कि प्लेन उसके जो डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। सो इस केस में थीटा हमारा 0 हो गया। अब हमें फ्लक्स निकालना है। देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद होगा, थ्योरेटिकल पार्ट में हमने पढ़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। वहाँ हमने एरिया, वेक्टर, फ्लक्स, इन सब चीज़ों की बात करी थी थ्योरेटिकल पार्ट में। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन के फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आई कैप उसका डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। एरिया, अच्छा एरिया नहीं है हमारे पास, एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। अब इसे यूज़ कर लेते हैं। 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.01 इंटू कॉस थीटा 0 डिग्री। कॉस 0 हमारा 1 होता है, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, अच्छा एक काम करते हैं, 2 0 है, 1/10 की पावर -2 लिख सकते हैं। -2 से 3 कट गया, क्या बचा 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। फ्लक्स की यूनिट ध्यान देना, यूनिट अगर आप भूल जाओ तो यूनिट को हम उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे फ्लक्स है हमारा E इंटू ए, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F/Q, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा, न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो हो गया फर्स्ट केस में हमारा फ्लक्स। अच्छा, एक पार्ट इसमें और दिया हुआ है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट के केस में फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स एक्सिस से ही प्लेन 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ई इस तरफ, और इसी तरफ से प्लेन जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का, इस तरीके से। ये जो एंगल हमारा बना वो बना 60 डिग्री का। इसका मतलब थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया इस केस में। ठीक है, बाकी सब चीज़ें इसमें सेम है, तो फ्लक्स निकाल लेते हैं सेम। फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, फाई का फॉर्मूला ई 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एरिया 0.01 इंटू कॉस 60 डिग्री।
साइन 30 डिग्री और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होती है, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। 3 इंटू 10³ इंटू 0.01 हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा आया था 30 इंटू कॉस 60 1/2, तो फाई हमारा सेकंड केस में आ गया 15 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आप नोट कर सकते हो।